नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग अष्टांग हृदयम के क्लास में आ गए हैं। टाइम बदलता है, हमारा क्लास भी चेंज हो जाता है। तो अब हम लोग ना कास जो है, कास चिकित्सा वो पढ़ रहे हैं। मैं आदरणीय सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पढ़िए विधिश्च यक्ष्म विहितो वाला श्लोक, शतज कास की चिकित्सा। ठीक है वैद्य जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम। विरिश्च यक्ष्म विहितो यथावस्थम क्षते हितः। क्षतज घास में अवस्था विशेष से राजयक्ष्मा में कहीं भी चिकित्सा करनी चाहिए। जी वैद्य जी, इसका हम लोग टीका पढ़ेंगे। कृपया म्यूट रखिए। गंगवार सर म्यूट रखिए। मैं नहीं, ऐसे लगता है ना कि पीछे से भूत प्रेत बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया है। जो लोग अनम्यूट करके बात करना चाहते हैं वो लोग अनम्यूट कर सकते हैं। और यहाँ हम ना ये इसको मैं थोड़ा जूम करके बड़ा करता हूँ, 1 मिनट। ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है। इसका टीका कृपया पढ़िए। सर्वांग सुंदर शते चावस्थानी। जी मैं पढ़ दे रही हूँ। हाँ, शते चावस्था वशाद्य क्षुमणि यो विहितो विधि सहिता। इसका मतलब ये है कि शतज काश जो रहता है, शते मतलब सप्तमी एक वचन, तो शतज काश में च अवस्था वश्यात, जैसी अवस्था रहेगी उसको ध्यान में रखते हुए यक्ष्मणी यो विहिता विधि संहिता, मतलब यक्ष्मा के चिकित्सा जो बताया है वो अवस्था के हिसाब से वहां पे करना चाहिए। सहिता वो हितकारी रहता है। जी, यक्ष्मा चिकित्सक मति दिशति विधिश्चेति। विधिश्चेति ये जो सूत्र है यहाँ से शुरू हुआ है। इसका मतलब यह है कि यक्ष्मा की चिकित्सा का आदेश यहाँ पे किया गया है कि यक्ष्मा की चिकित्सा शतज कास में, जहाँ पे शत हो गया, खास खास के इंजुरी हो गई है बहुत, उसमें इसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब 147 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। हाँ, ये कौन पढ़ेगा? धूमपान का विधान। कोई भी पढ़िए जिसको संस्कृत पढ़ने का मन कर रहा है, अपना ही क्लास है। कौन पढ़ेगा? मंगला मैम आप पढ़ेंगी? कोई तो पढ़िए प्लीज। सरोज मिश्रा जी आप पढ़ेंगे? आशा मैम, पवन जी कोई पढ़िए। जी मैं पढ़ता हूँ। हाँ पढ़िए। कौन सा पढ़ती? निर्वते अक्षत दोषे तू कफे विरिधे उरय सिर दालियते कासिनो यस्य साना धूमान पिबेदिमान। जी, काश में धूम्रपान निषेध, धूमपान निर्देश, काश में धूमपान निर्देश।
अक्षत के दूर हो जाने के बाद यदि कफ दोष के बढ़ जाने पर छाती तथा सिर में काटने या फटने के समान पीड़ा हो तो उस रोगी को इन आगे नेक्स्ट श्लोक में आएगा उन धूमों का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक के जो इसकी टीका करोगे सर? हाँ, इसकी टीका 147 आपने बहुत अच्छा पढ़ा, अभी टीका भी पढ़ दीजिए, नहीं तो आपको अगर मन कर रहा है। ऊपर नहीं दिख रहा सर, ये तो बुक से पढ़ रहा हूँ मैं, वो अच्छा। मोबाइल में नहीं दिखता, वो टीका की बुक नहीं है मेरे पास। अच्छा, आपके मोबाइल पे नहीं दिख रहा? वो सर ऊपर लाइट ज्यादा ना, स्क्रीन पे इतना ज्यादा नहीं दिखता। अच्छा ठीक है, कोई और पढ़िए टीका स्क्रीन जी पे। वो 146 को एक बार दोबारा दिखा दीजिए। आशा मैम का मिस हो गया, वो 146 एक बार देख लें, फिर आगे का पढ़ना चाहती है। थैंक यू वंदना मैम। क्या विदिश से यक्ष्म विहितो, यही तो है, जी। आपको दिख रहा है ना? नहीं सर, जो अष्टांग हृदय वाला था ना। ये अष्टांग हृदय है, लेकिन संस्कृत वाला है, हिंदी वाला चाहिए। हाँ हिंदी वाला। मैं पढ़ूं दोबारा उसको 146 को? हाँ पवन सर पढ़ दीजिए। विदेश यक्ष्म विहितो यथावस्थम अक्षते हिते कास चिकित्सा सूत्र। अक्षतज कास में रोगी की स्थिति के अनुसार राज्य अक्षमा रोग में कही गई विधि के अनुसार चिकित्सा करिए। ओके थैंक यू। हाँ सर अब आगे पढ़िए, कोई बात नहीं। अब इसका संस्कृत में पढ़िए टीका, पवन जी ने तो हिंदी वाला पढ़ दिया, कौन पढ़ेगा? 147 नंबर का जो टीका है ये पढ़ना है, सर्वांग सुंदर। जी सर मैं पढ़ देती हूँ। हाँ शब्दोष, ये ऊपर वाला श्लोक से पढ़ना है ना। निवृत्ते क्षतदोषे, वो भी पढ़ सकते हैं। हाँ, निवृत्ते क्षतदोषे तु कफ बुद्धे उरः शिरः दाल्यते कासिनो यस्य सनाधुमान पिबेतिमान। सर्वांग सुंदर टीका में बताया गया है कि क्षतदोषे च निवृत्ते शांते स्त्रति कफे वृत्ते यस्य कासवत उस उरः शिरश्च दौल्यते, मतलब पाट्यत इव सकासी धूमानिमान द्विमेदादिना पिबेत। इसका मतलब ये है कि शत दोष है, यहाँ पे इंजरी हुआ है और वहां पे कफ जो है वो वृद्ध हुआ है, कफे वृद्ध यस्य कासवत पुस पुस उर शिरश्च डालेते, मतलब उर में और सिर में बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सकासी धूमानिमान वमेद दिनाम पिबेत, तो इसमें धूमपान का प्रयोग करना चाहिए ताकि जो कफ जमा है उर में और सिर में वह पूरी तरह से निकल जाए। मतलब सर हम जैसे क्रॉनिक राइनाइटिस में साइनसाइटिस वगैरह की अवस्था रहती है और यहाँ खांसी भी है, यहाँ पे शतज कास भी है, तो कफ जो जमा है, लीन है और स्त्यान कफ है, उसको निकालने के लिए धूमपान करना है। स्टमक के पेशेंट्स में ऐसा दिखेगा। जी आयुर्वेद रसायन हाँ, धूमपान माह निवृत्त इति, मतलब धूमपान से निवृत्ति कैसे होती है? नहीं, निवृत्ति जो है ये 147 का स्टार्टिंग है, निवृत्ते शतदोषे। इसका मतलब ये है कि ये श्लोक का समरी क्या है कि धूमपान विधि के बारे में बताया है। ओके। आयुर्वेद रसायन जब भी पढ़ेंगे ना तो पहला जो रहता है वो समरी का मतलब, इसका समरी क्या है, तो निवृत्ति, मतलब निवृत्त जो श्लोक का पहला वर्ड है, इससे धूमपान धूमपान बताया है। ओके। दाल्यते मिद्यते मिद्यमानमेद मिद्यमानार्मेद व्ययते। इसका मतलब दाल्यते शब्द जो बोला है इसका मतलब क्या बताया है कि विद्यते, मतलब भेदन करने पीड़ा होती है बहुत ज्यादा। ना पुरुष ईमान वक्ष्यमाणान। हाँ, ना शब्द का मतलब है कि वो पुरुष को जिसको शतज कास हुआ है और कफ जमा है, ईमान मतलब वक्ष्यमाणन, जो आगे कहा जाएगा, आगे वक्ष्यमाणन जो कहा जाएगा उसका प्रयोग करना है। ठीक है, अब 148 नंबर का देखिए, इसमें धूमपान विधि पूरा अच्छे से बताया है। 148 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? धूमवर्ती का, मैं एक मिनट ऊपर करता हूँ। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये श्लोक पढ़ के उसका अर्थ बताइए। सर मैं पढ़ रहा हूँ, प्रणाम सर। पढ़िए। आपकी उधर बारिश हो रही है क्या? जी सर। कल मैं आपको बोलते रहा दोनों सेशन में, आप ना यहाँ थे लेकिन सो गए थे शायद। हाँ सर, वो क्या कहते हैं,
मैं आपको पहचान गया था कि आपने ऑन करके क्लास में बच्चे सो जाते हैं ना, वैसे आप बच्चे हैं कि आप सो गए। हाँ बहुत थकान थी उस वजह से। जी चलिए मैं पढ़ रहा हूँ सर। हाँ। द्विमेधा द्विबला येष्टि कल्कैः क्षौमे सुभाविते वर्ति कृत्वा पिबेद् ध्रुवं जीवनीय घृतानुपः। जी धूम मेधा महामेधा बला अतिबला मुलेठी इनके कल्क से रेशम या सन के वस्त्र को भली प्रकार बार बार लिप्त करके धूम पिए, पीछे से जीवनीय घृत पिए। जी तो कुछ ये आगे बताइए। का भी पढ़ना है सर? नहीं रुकिए, पहले इसको बताइए तो आपको क्या समझ आया। इसमें मेधा महामेधा बला अतिबला मुलेठी इनका सबका कल्क बनाना है। इनके कल्क से रेशम या सनई का जो वस्त्र होता है उन पे ये कल्क अच्छी तरीके से लगाने के बाद में उसका धूम्रवर्ती बना के उसको जलाएंगे और उससे धूम्रपान और करेंगे। ऐसे ही वनस्पति क्यों है जो मधुर मधुर शीत है, क्योंकि यहाँ पे शतज कास है, हाँ, जी बल्ले भी है ना सर। बल्ले है, और वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील करता है। इस तरह का धूम्रपान कफ को निकालना है, और मतलब उससे रुक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए जी स्निग्ध सर। द्रव्य मुलेठी है, अतिबला बला मेदा महामेदा। जी सर इसमें जैसे क्या होता है, इसमें जैसे जो हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर बड़ा कल्चर है, जो पुरानी महिलाएं है ना, वो वो पीती है, हुक्का पीती है ज्यादातर। तो और उनको ऐसी खांसी वगैरह रहती है, अगर उनको बोले वो अपना जो मटेरियल है तम्बाकू वाला, उसमें अगर ये ऐसी ये द्रव्य और मिला दिया जाए तो मेरे को लगता है उनके फेफड़ों पे इतना ज्यादा असर नहीं आएगा, अब फेफड़े अच्छे हो जाएंगे ये है ना सर। हाँ उसमें तम्बाकू जो बिल्कुल ही छोड़ने को ले तैयार नहीं, कहीं तो ऐसी है वो कहती है भाई मर जाऊंगी मैं, इसको छोड़ूंगी नहीं। और हाँ उनको मैं ये ऐसी ये क्रूड ड्रग्स उनको बोलो पाउडर में मिक्स करके और अपने तम्बाकू में मिक्स करे और वो मिला ले। और उसके बाद में जीवने घृत पीने के लिए बोल रहे हैं ताकि वो स्नेहन हो जाए पूरा वहां पे। एक बुढ़िया कल मैंने एडमिट किया सर, उसकी ऐसी ही वो थी, कहती मैं मर जाऊंगी, उसको चेस्ट में इतना इन्फेक्शन है और वो अभी भी छोड़ती नहीं है। उसको आज बोलूंगा ये उसमें तम्बाकू में मिक्स करे और पिए, फिर उसका देखते हैं क्या असर आता है। हाँ बताइएगा। राजक्षमा में वैसे ही शरीर में शोष हुआ रहता है तो इस वजह से भी इस तरीके की औषधियों का इंडिकेशन अच्छा रहा। जी आपके सर उधर मैं माफी चाहूंगा बीच में बोलने के लिए, हाँ बताइए। नहीं बोलने पर के लिए ही बोला गया है, ये सेशन ही है बोलने के लिए ही है, बोलिए। पर बताया तो ये गया कि ऐसे पेशेंट को दूर से ही त्याग देना चाहिए क्या देना चाहिए। जिनको जहर खा के ही जिंदा रहना है। हाँ जिनको जहर खा के जिंदा रहना है। ऐसे पेशेंट को दूर से ही त्याग देना चाहिए। सर पेशेंट तो कई बार ऐसा होता है ना, पेशेंट खुद को कुछ समझता नहीं है, घर वालों को उसकी बहुत जरूरत होती है, कई बार फीलिंग्स भी जुड़ी होती है फैमिली की। और मेरे से मान लो मैं त्याग दूंगा, कोई नहीं कोई तो उसको दवाई देगा ही। पेशेंट को हम काउंसलिंग करें बढ़िया से, उसमें उसका है तो उसमें पूरा मैं सोचता हूँ मैं तो किसी पेशेंट को, हाँ प्रोग्नोसिस आप जरूर डिफाइन करें, प्रोग्नोसिस आप बिल्कुल अच्छे से बताएं, फैमिली को विश्वास मिले। पर कभी ऐसा लोग कई बार तो कहते हैं आप डॉक्टर साहब आप अपना ट्रीटमेंट करो, जो हमारा देखा जाएगा, आप पे पूरा ट्रस्ट है। ऐसे मरीज को तो छोड़ने का कभी मन भी नहीं करता। और कई बार पेशेंट ये कहता है मैं कहीं आपके सिवा दवाई भी नहीं लूंगा और जाऊंगा भी नहीं, चाहे मैं मरूं चाहे जब मैं जीऊं। कई बार जिंदगी और मौत वाली भी होती है। कई लोग कई बार ऐसे भी पेशेंट दिखता है भाई इसको मरना तो है ही है, चलो हम चिकित्सा का ही ट्राई कर लें। कई बार कह देते हैं ना आप घर ले जाओ इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं कभी ऐसा नहीं बोलता। मैं पेशेंट की बीमारी के साथ, अगर कोई ऐसा पेशेंट हो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया हो और परिवार वालों को भी पता है भाई इसकी डेथ होनी निश्चित है, तो वहां पे हम अपना एफर्ट्स लगाए तो क्या जा रहा है, हमें लास्ट सांस तक कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा बोला है ना योग रत्नाकर में कि कोई इंसान डूब रहा है और उसके पानी में डूब रहा है तो उसके बाल तो पकड़ लो, बाल पकड़ के अगर उसकी किस्मत अच्छी होगी तो वो बाहर निकल जाएगा,
अरे तो डूबना है तो डूबेगा ही वो, हमें कोशिश करना चाहिए। ठीक है, अब 148 वाला जो है इसका टीका पढ़ेंगे। आशीष जी आप ही पढ़ेंगे टीका, आप टीका पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? नहीं दिख रहा, कोई और पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। जी सर मैं पढ़ूं? पढ़िए, सब लोग के लिए पढ़ने के लिए ही है। गुड मॉर्निंग सर। द्विमेधाभिकल्पै सौम्य स्वभावित ते वर्ति कृत्वा धूम पिबेत जीवनेय याख्यम घृतमनु पश्चात पिबेत। हाँ, इसमें बोल रहे हैं द्विमेधा दिभी कल के, मतलब मेधा और महामेधा, ये द्विमेधा है, इसको इसका कल्क लेना है। और आदि भी, मतलब इसमें और भी द्रव्य जैसे बला है और यष्टि मधु है, ये इनका कल्क बनाना है। और सौम्य सुभावित है, मतलब रेशमी वस्त्र में डाल के वर्तिम कृत्वा, उसकी वर्ती बनानी है, धूमवर्ती, धूम पिबेत, उसका धुआं पीना है। फिर जीवनाख्यम घृत मनु पश्चात पिबेत, जीवनीय घृत जो है वो अनुपश्चात पिबेत, बाद में ये पीना है, धूम पीने के बाद घृत पीना है। आगे पढ़िए। हाँ सर, आयुर्वेद रसायन धूममाह द्विमेधा द्विवचा यष्टि कल्कै रीति सुभाविते पुनः पुनर्लिप्ते। हाँ, इसमें आयुर्वेद रसायन में जो ये बोला है द्विमेधा द्विवचा, द्विवचा यहाँ पे दिख रहा है, वहां ऊपर में वचा नहीं था। तो ये बोल रहे हैं कि इसका मतलब क्या है कि धूम पीने के बारे में बता रहे हैं। समरी ऑफ दिस श्लोक, धूम महा सुभाविते, मतलब पुनः पुनः लिपते, बार बार उसका लेप लगाना है। कल्क का जो धूमवर्ती बनाएंगे ना, तो पहले एक लेप लगा दिया, एक लेयर, उसके बाद में सूखने के बाद फिर दूसरा लेयर बनाया, फिर तीसरा बनाया, ऐसे इस तरह से फिर रेशमी वस्त्र पे करके फिर रेशमी वस्त्र का ऐसा धूमवर्ती बना के वह पीने के लिए बोला है, वो कड़क हो जाएगा पूरा, ऐसा बताया। ठीक है, आप लोग ऐसा बना के देखिए। और इन सब का जैसे पवन जी ने कहा कि हम युक्ति पूर्वक करेंगे, तो आप करके बताइएगा। अभी आगे का जो श्लोक है 149 150, ये कोई पढ़ेगा? पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे, कौन पढ़ेगा? आशीष जी, आशीष या कोई और पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अच्छे से टोन देके। सविता मैम पढ़ेंगी आप? हाँ सर, हाँ प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सब लोग अनम्यूट करके मैम के पीछे पीछे बोलिए प्लीज। हाँ सर, पढ़ दूं सर? हाँ पढ़िए। मनशीला पलाशाज पलाशाज गंधात वक्षीरी नागरैः तद्वत् एवानुपानं तु शर्करेक्षु गुणोदकम् पीष्ट्वा मनशिलां तुल्यां मनःशिलां तुल्या आर्द्रया वटशृङ्गया वटशृङ्ग्या तसर्पिष्कं पिबेत् धूमं वेद्रिमम् तिरि प्रतिभोजनम् बहुत बढ़िया पढ़ा सब लोगों ने। इसका हिंदी में पढ़ दीजिए सुनीता मैम। हाँ हाँ। मैंसिल, ढाक, अजगंधा, दालचिनी, घी, सौंठ सांगितलेलं असतं त्यावेळेला तू लक्ष देत नाही इनके कल्क का रेशम पर लेप करके चूर्ण की भांति पिए। पीछे से शर्करा का शरबत, गन्ने का रस या गुड़ का शरबत पिए। ये ऊपर वाला पढ़िए 3 लाइन। हाँ, मैंसिल के बराबर बरगद की गीली जटा लेकर पीस ले, इसमें घी मिलाकर धूम पिए। पीछे से तितर के मांस की प्रधानता वाला भोजन करे। जी, इसको एक बार एक्सप्लेन करिए, आपको क्या समझ आया?
इसमें देखिए मनशिला लिया है, ढाक लिया है, हाँ पलाश लिया है, अजगंधा लिया है, दालचीनी लिया है, शुंठी लिया है, दूधी लिया है। इनके कल का रेशम पे पूर्वहंती धूमवर्ती बना के करना है, वो बना के धूमपान करना है। पीछे से शर्करा का शरबत पीना है, मतलब धूमपान पी के ऐसे छोड़ना नहीं है। रुक्षता को कम करने के लिए शर्करा का शरबत, गन्ने का रस या गुड़ का शरबत, गुड़ पानी में डाल के घोल के और उसका शरबत पीने के लिए बोला है, मधुर रसात्मक। पहले वाले में जीवने घृत बोला था। दूसरा बोल रहे हैं कि मनशिला के बराबर बरगद की गीली जटा लेकर पीस लेना है, इसमें घी मिलाकर धुआं पीना है। मनशिला और बरगद, पीछे से तितर के मांस की प्रधानता वाला भोजन करें। और धूमपान के साथ में बाद में तुरंत कुछ ना कुछ ऐसे बोला है कि उससे वो शांत हो, मतलब कास बढ़ना नहीं चाहिए। म्यूकोजल मेम्ब्रेन को पूरी तरह से लुब्रिकेट करना है। ठीक है अनुरिता मैम, हमें मालूम है कि आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन आप म्यूट करके फिर डाटा करिए किसी को भी, सब आवाज सुनाई दे रहा था। अभी हम ना पीछे का आगे का देखते हैं 149। एक मिनट, हाँ इसकी टीका पढ़िए, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मैं इसको और बड़ा करता हूँ। कौन पढ़ना चाहेगा संस्कृत? मैं उसका मीनिंग बताऊंगा। पढ़ दूं मैं सर? हाँ आप पढ़िए। सर्वांग सुंदर मनशीलादिभिः तद्वद एव द्विमेधादिभिः यथा धूम पिबेत्। इसमें बोल रहे हैं कि जिस तरह से द्विमेधा वगैरह का जो बताया था धूम, उसी तरह से मनशिला आदि का भी हमें धूमपान करना है। यहाँ पर जो शतज कास है, जो कफ लीन और स्त्यान होके जमा है, धूम्रपान करने से वो कफ निकल जाता है और म्यूकोजल मेम्ब्रेन को हील करने के लिए बाद में कुछ पीने के लिए भी बोला है। पढ़िए अनुपान। अनुशर्करोदकम इक्षु रस गुड़ोदक वा पिबेत्। हाँ अभी धूमपान पीने के बाद शर्करोदक मतलब चीनी का शरबत पीना है, या गन्ने का रस पीना है, या गुड़ का जो शरबत है वह पीना है। वाह मतलब ये ऑप्शन है। उदक सादृश्यादि इक्षुरसो अपि उदक शब्देन गृहीतः। हाँ उदक सादृश्य मतलब कोई शरबत जैसे चीजें पीनी है तो आप गन्ने का रस पीजिए, या इक्षुदक उस तरह से, मतलब आप गुड़ का पानी या चीनी का पानी आदि, ये उसका मतलब ये है उस तरह के पी। आगे पढ़िए। आयुर्वेद रसायन धूमांतरम आह मनशीलेति। हाँ मनशिला, ये सबका क्या समरी है श्लोक का, कि एक अलग तरह का धुआं पीना है, धूमपान करना है। तद्वत एव कल्कैः क्षौमे सुभाविते वर्ति कृत्वेति। जी शर्करोदकाद्य अन्यतमं तम अनुपानम। हाँ इसका मतलब है कि ये सबका कल्क लेना है और उसको सौम्य सुभावित है, मतलब रेशमी वस्त्र में कल्क को लगा देना है और बार बार लगा के उसको वर्ती बनाना है और उसका धुआं पीना है। फिर उसके बाद में शर्करोदक अन्यतमा अनुपानम, मतलब उसमें चीनी के शरबत या इक्षु रस का या फिर गुड़ोदक, ये अनुपान के रूप में लेना है, ताकि उसको हमें म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अच्छे से करना है। ठीक है आशा जी कुछ बोलना चाहती हैं? हाँ जी सर, जिसे यहाँ पे धूमवर्ती का निर्माण विधि बताया गया है, तो उसी प्रकार हमारे ग्रुप में डॉक्टर आरती मैडम ने एक बार उनका अनुभव शेयर किया था। उसमें उन्होंने सरकंडा के ऊपर जो भी वाथर कासर द्रव्य हैं उनका लेपन करके धूमवर्ती बनाया था। हाँ आरती मैम बताएंगी आपने कैसे बनाया था? दैट वाज रियली इम्प्रेसिव। एक बार वो बता दे तो। आरती मैम है कि नहीं पता नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, आएंगे अभी जी। हाँ 151 नंबर का श्लोक पढ़िए। क्षय जन्य काश में कर्तव्य। यहाँ पे क्षय हुआ है, धातुओं का क्षय हुआ है, या तो अनुलोम क्षय हुआ है या प्रतिलोम क्षय हुआ है। 151 नंबर का श्लोक कौन पढ़ेगा? आशीष जी आप पढ़ेंगे? सरोज मिश्रा जी कोई तो पढ़िए प्लीज। सर मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। सब लोग देख कितने अच्छे हैं, पढ़िए कोई भी पढ़िए। मैं पढ़ूं सर? हाँ मैं पढ़ूं? मैं पढ़ता हूँ।
सब पढ़िए पढ़िए। मोहम्मद, पढ़िए। हाँ अक्षयजे व्रहणम पूर्वम कुर्याद अग्नेश्च वर्धनम जी। दोषाय से स्नेहम मृदु दध्या द्विरेचनम। जी अक्षय काश चिकित्सा, इसमें सबसे पहले जिस धातु का अक्षय हुआ है उसे बढ़ाने का कोशिश करना चाहिए तथा उसके बाद जठराग्नि को प्रदीप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। और इसमें विरेचन व्यवस्था के बारे में बोला है, यदि रोगी के शरीर में दोषों का संचय अधिक हो गया है तो उसे स्नेह युक्त मृदु विरेचन देने की व्यवस्था करनी चाहिए। वक्तव्य इसका, चरक मुनि ने अक्षय काश को प्राय असाध्य माना है। इस दृष्टि से आप चरक चिकित्सा स्थान 18/149 से 147 तक 140 तक के पाठों का अध्ययन करें और वाग भटोक्त पाठों से मिलान करें। जी। आपके पास इंद्रदेव त्रिपाठी जी का पुस्तक है क्या? मेरे पास सर इसका है, हाँ, ब्रह्मानंद त्रिपाठी का। हाँ हाँ, ब्रह्मानंद त्रिपाठी। ये अत्रिदेव गुप्त का है किताब, हिंदी वाला, ये जो दिख रहा है। ठीक है, वो बहुत अच्छा किताब है, आप जो पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका टीका कौन पढ़ेगा? - 151 नंबर का जो है, कौन पढ़ना चाह रहे थे? अभी 3 लोग तो बोले थे हम पढ़ेंगे। जी सर। हाँ आप पढ़िए। शहजे कासे। क्षयजे कासे पूर्वोक्त ग्रहण कुर्यादीन सन्निदीपन च। हाँ आयुर्वेद रसायन। हाँ। अथ क्षय काश चिकित्सा तत्र प्रथमोपचार माह क्षयजे ब्रह्णमिति। हाँ, एक ऊपर का टीका रह गया है, वो हम पढ़ेंगे। पहले ये सहज काश में बोल रहे हैं कि सहजे काश से पूर्वोक्त ब्रिहण, मतलब पहले ब्रिहण करना है सहज काश में। कुर्याद अग्नि संदीपनम चा, उसके बाद में अग्नि प्रदीप्त करना चाहिए। पहले ब्रिहण करके उसका क्षय जो है उसमें ताकत है, उसके बाद में अग्नि दीपन करना है। आयुर्वेद रसायन बोल रहे हैं अतः क्षय काश चिकित्सा, इस तरह से सहज काश की चिकित्सा बता रहे हैं। तथा प्रथमोपचार सहज ब्रिहण में थी, पहले इसमें ब्रिहण करना है, तो हमें ब्रिहण करने वाले जैसे मास्टरस वगैरह का प्रयोग करना है, इसका प्रयोग करके फिर अग्नि को और प्रदीप्त करना है। ये एक और टीका पढ़िए ना, 150 वाला श्लोक का, उसकी टीका रह गई थी। मनीषा मैम आप ही पढ़ लीजिए। कौन सा सर? 150 का? हाँ, इसकी टीका रह गई। मन शिलाय मन शिला मार्दया वट संज्ञया तुल्या तिष्ठा स सर्पिषा धूमम सति तित्तरित प्रति भोजन पिबेत। इसका मतलब है कि मनशिला जो रहता है, मनशिला लेना है, और वट शुंग, जो बरगद का जो जटाओं का आगे शुंग रहता है, उनको पीस के और कल्क बनाना है। तुल्या पिष्टवासा, उसको पीस के फिर उसमें घृत डाल के और उसका धूमवर्ती बना के धूम पीना है। उसके बाद में वो धूम पीने के बाद तित्तिर का मासरस के साथ चावल के उसका सेवन करना है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। धूमांतर माह पिष्टवेति इसका मतलब है तित्तिरिमा। कि पिष्टवा पिष्टवेति पिष्टवा इति, ये सब का समरी क्या है कि एक अलग तरह का धूम पीना है। आगे पढ़िए। तित्तरी मास। तित्तिरिमांस सर सप्रधान भोजन यत्र धूमे तम इति छतकास चिकित्सा। हाँ, इसमें बोले तित्तिर जो पक्षी है उसका मांसरस, पहले के जमाने में लोग नॉनवेज भी खाते थे, तो वो बोल रहे हैं तित्तिर मांसरस का प्रधान भोजन करना है यत्र धूमेतम, जिसको धूमपान करा है उनको ये पिलाना है। इति छतकास चिकित्सा। अभी आगे ये पढ़िए बहुदोषाय स्नेह, ये भी एक श्लोक पवन जी ने पढ़ा था, इसका टीका पढ़ते हैं। बहुदोषाय प्रभूत दोषाय क्षय कासिने सह स्नेहन मृदु विरेचन दधात। इसका मतलब है कि बहुत दोष है, दोष बहुत ज्यादा बढ़ गए, प्रबुद्ध दोष है क्षय का स्नेह, और उसमें धातुओं का क्षय हुआ है, अनुलोम क्षय या प्रतिलोम क्षय से धातुओं का क्षय हुआ है, तो उसमें स्नेह युक्त मृदु विरेचन देना है। स्नेह युक्त मृदु विरेचन में आप क्या दे सकते हैं?
तो आप त्रिफला घृत दे सकते हैं या एरण स्नेह दे सकते हैं। इस तरह से मृदु विरेचन करने, ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए, स्नेह युक्त विरेचन, या हरितकी का घृत ऐसे दे सकते हैं। आगे हम टीका पढ़ते हैं। विरेचन की विधि 152 153 नंबर का श्लोक, 2 श्लोक पढ़ना है, कोई पढ़ेगा, आपके पीछे पीछे सब लोग श्लोक बोलेंगे। 152 153 कौन पढ़ेगा? सरोज मिश्रा जी आप पढ़ने वाले थे। जी सर। सब लोग अनम्यूट करिए, और अनुरिता मैडम आप किसी को डांटिएगा मत, सब सुनाई देता है। ठीक है, पढ़िए मिश्रा जी। शम्याकेन त्रिव्रतया मृद्विकारसयुक्तया तिल्वकस्य कषायेण विदारी स्वरसेन च सर्पि सिद्धि पिबेद्यक्त्या क्षीण देहो विशोधनम। बहुत बढ़िया पढ़े मिश्रा जी, सब लोग थैंक यू सर। सब लोग का धन्यवाद, सब अच्छा पढ़े। इसका हिंदी में अर्थ भी बोल देता हूँ। हाँ। विरेचन नंबर 1 अमलतास के कल्क से सिद्ध घृत के द्वारा करते हैं। नंबर 2 द्राक्षा रस मिश्रित निशोध के कल्क से सिद्ध घृत से विरेचन करते हैं। नंबर 3 तिलवक के कषाय और बिदारी के स्वरस से सिद्ध घृत को युक्ति से पिएं। यह घृत क्षीण शरीर वालों के लिए शोधन करने वाला होता है। थैंक यू सर। अर्थ तो बताइए, आपको क्या समझा? अच्छा, अमलतास का कल्क बना के इससे घृत सिद्ध किया जाता है। मतलब आर्गवत घृत हो गया जी। हाँ, उससे विरेचन कराया जा सकता है। हाँ। दूसरा जो द्राक्षा रस मिश्रित निशोथ में द्राक्षा का रस मिक्स करके इनके कल्क से घृत को सिद्ध किया जाता है, उससे विरेचन कराया जाता है। तीसरा है कि तिलवक के कषाय और बिदारी के स्वरस से घृत को सिद्ध करके इनको युक्ति पूर्वक पीने से भी इनसे भी विरेचन कराया जा सकता है। और यह जो घृत है यह क्षीण शरीर वालों के लिए शोधन करने वाला होता है। जी सर। आप लोग को मालूम है कल यहाँ पे आषाढ़ी एकादशी है ना, तो यहाँ पे ऐसे आलंदी गांव से और देहू गांव से संत तुकाराम महाराज और संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जाती है। तो ये 10 दिन का होता है, और पंढरपुर करके जगह है यहाँ पे, जहाँ पे विष्णु भगवान जो है वो विट्ठल के रूप में विद्यमान है, विट्ठल और रुक्मणी। और उनका एक स्टोरी ऐसा है कि एक न भक्त था, उसका नाम था विठोबा। वो अपनी माता पिता की इतनी सेवा कर रहा था और भगवान का भक्त था, तो उसकी भक्ति से भगवान प्रकट हो गए। तो वो बोले कि विठोबा मैं आया हूँ। तो विठोबा बोलता है कि मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप थोड़ा रुकिए, क्योंकि मुझे तो मेरे माता पिता ही सर्वश्रेष्ठ लगते हैं। तो विठोबा के बाद से भक्तवत्सल भगवान अभी तक उनका वेट कर रहे हैं कि वो आएगा। तो उधर ही वो प्रकट हुए भगवान रुक्मणी जी के साथ। तो वो ऐसे कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, वहीं पे मंदिर है पंढरपुर में। तो कल एकादशी है ना, तो कल ना 1008 ऐसे तुलसी के ऐसे जो प्लांट होता है छोटा, वो बांटा जाएगा लोगों को, भक्तों को। आप लोगों को अगर आना है तो आप लोग आइए, आपको तुलसी का वो मिलेगा। सर वो भक्त पुंडलिक था, उसने वो बीट सरकाई ना, वो आप ठीक से बताइए, आप ठीक से बताइए, मुझे थोड़ा ही मालूम है। सर नहीं, वो पुंडलिक भक्त था, वो माता पिता की बहुत सेवा करता, पर वो ना विट्ठल का भी बहुत बड़ा भक्त था, हर काम में विट्ठल का नाम। तो एक दिन विट्ठल आते हैं तो बोला मैं आया हूँ, तो मतलब मेरी तरफ देख। तो बोला नहीं नहीं, पहले मेरे माता पिता का ये मुझे काम है। तो उसने क्या किया, वो एक वीट रहता है, वीट को क्या बोले, पत्थर, ब्रिक, वो सरका, वो उसने फिर उधर सरका के दिया, इस पे खड़ा रहे, इंतजार कर मैं आता हूँ।
तो उस ब्रिक पे वो विट्ठल रुक्माई खड़े रहे, इंतजार करते रहे उसका कि वो कब आएगा, और बोलते हैं ना उस ये कर, पर वो माता पिता की पहली सेवा फिर बाद में, तो इसलिए उधर वो स्थापित हो गए भगवान विट्ठल उसे। और विठोबा भगवान को कहते हैं कि भक्त को, किसको बोलते हैं विठोबा? तो विट्ठल विठोबा वो भगवान को ही बोलेगी, क्योंकि बाद में भक्त वो भगवान स्वरूप ही हो जाता है ना, अच्छा, इसलिए उसके। सोचिए माता पिता का कितना ज्यादा महत्व है कि भगवान से पहले माता पिता का सेवा। सर वारकरी संप्रदाय है ना अपने महाराष्ट्र में, वो वारी करते हैं ना पंढरपुर की हाँ। चल के, तो बहुत एकदम सात्विक वातावरण, स्पिरिचुअल हो जाता है महाराष्ट्र में उस वक्त। आषाढ़ी एकादशी तो बहुत श्रेष्ठ है, मनाई जाती है। और वो भी आपने देखा है कि यहाँ पे जब वो घाट पे चढ़ते हैं बैल, तो जरूर बारिश होती है, जरूर बारिश होती है। हाँ बारिश तो होती है सर, बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्रेशन ही इतने स्ट्रांग रहते हैं ना उस वक्त, बहुत बहुत पॉजिटिव ऑरा ही बढ़ जाता है उस वक्त। हाँ, वहाँ मतलब वो बैल इतना खुश हो जाते हैं जब बारिश होती है तो। और आज तक इतने सालों से, इतने 100 साल से ज्यादा का चल रहा है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बारिश उस दिन ना हुआ हो। हाँ नहीं हुई ऐसे। हाँ, और इसमें कोई जाति पाति कुछ नहीं रहता, सब लोग वारकरी ऐसे बोला जाता है। सर कहाँ से फॉरेन से आते हैं लोग रिसर्च करने पे कि ये वारकरी मतलब क्या ये है, बोलते हैं ना, और वो भी एकदम तल्लीन हो जाते हैं उस भक्ति में। जी ठीक है, अभी हम इसकी टीका पढ़ते हैं। 152 153 नंबर का जो श्लोक है, इसकी टीका पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ेगा? अभी तो सब लोग बोल रहे थे। आरती मैम, आरती शर्मा मैम, अगर आप सोई नहीं है तो कृपया बताइए, या खाना नहीं बना रही है, कुछ तो कर रही है आरती शर्मा मैम, शायद बिजी है। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ाइए, बताइए। हाँ सर पढ़िए। 152 वाला जी। हाँ उसकी टीका पढ़िए, सर्वांग सुंदर। सर्वांग सुंदर टीका। चम्याकेन कर्णिकारेण अथवा त्रिवत्यया द्राक्षारसयुक्तया दिल्वकस्य कषायेण विदारी स्वरसेन च सर्पे सिद्ध युक्तया देश काल आदि बलेन क्षीण देहो विशोदयन पिबेत। सर आपने बहुत अच्छा पढ़ा, आपको कैसा लग रहा है ये सब टीका पढ़ना? मैं तो विद्यार्थी हूँ, आपका जैसा पढ़ाएंगे वैसा पढ़ेंगे सर। नहीं लेकिन आपको कैसा लग रहा है, मतलब ये सब? मैं तो बहुत समय बाद पढ़ रहा हूँ, कभी 40-50 साल हो गए जी। तो इसमें शम्याकेन, शम्याक मतलब आरगवत, अमलतास, कर्णिकारिण मतलब ये तृतीय एक वचन है, उनके साथ में या फिर त्रिवित लेना है, या द्राक्षा रस युक्तया तिलवकस्य कषायन, तिलवक का कषाय में, या विदारी स्वरसेन च मतलब विदारी से स्वर से सिद्ध किया वो जो सर्पी है, मतलब या तो आप आरगवत वाला घृत ले लीजिए, या त्रिवित घृत ले लीजिए, या द्राक्षा रस और तिलवक रस के कषाय से बनाया हुआ घृत ले लीजिए, या विदारी स्वरस से सिद्ध किया हुआ घृत ले लीजिए। ऐसे अलग अलग जो घृत है, सर्पी सिद्धम युक्तया देश कालादि बलिन, देश देखना है कि अनुपदेश है, साधारण देश है, जंगल देश है, और काल देखना है कि वर्षा ऋतु है या फिर शरद ऋतु है, हेमंत ऋतु है, दिन है कि रात है, ये सब देख के, और वय भी देखे, आदि भेदन मतलब बच्चे का है कि बड़ा है, तो क्षयज का से उसको हमें मृदु शोधन देना है। तो क्षीण देहो विशोधन पिबेत मतलब पेशेंट का न धातु का क्षय और ना बढ़ जाए, वायु का प्रकोप ना बढ़ जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये देना है, जिससे नॉर्मल अच्छे से विरेचन हो, मृदु विरेचन हो। जी आयुर्वेद रसायन पढ़िए जी। तदेव विरेचन त्रयमः शम्याकेनेति। हाँ इसका मतलब है कि शम्याकेन इति, ये जो श्लोक है 3 लाइन का, इसका समरी क्या है कि 3 तरह के विरेचन त्रयमः, 3 तरह के विरेचन वाले बताएं, विधियां बताइए, आगे पढ़िए। शम्याकल्केन सिद्ध सर्पिलेकर। हाँ एक सर्पी कौन सा बताया, पहला वाला, तो आरगवत के कल्क से सिद्ध किया हुआ जो घृत है वो पहला हो गया। त्रिवित्र कल्क द्राक्षा रसाभ्याम द्वितीय मम। जी इसका मतलब है कि शम्याक नहीं, त्रिविध कल्क द्राक्षा रसाभ्याम,
मतलब त्रिविध का कल्क और द्राक्षा का रस इससे मिक्स करके और जो द्वितीय घृत बनाया जाता है वह द्वितीय हो गया घृत। रौद्र क्वाथ विदारी रसाभ्याम तृतीयम। जी, रौद्र शब्द मतलब यहाँ पे तिलवक को रौद्र बोला है। रौद्र, रौद्र का क्वाथ लेना है, तिलवकस्य कषायम, रौद्र क्वाथ, और उसमें विदारी का रस डाल के और घृत सिद्ध करना है। ये तृतीय हो गया, तीसरा हो गया घृत। ऐसे 3 तरह के घृत का प्रयोग बताया। जी, आगे पढ़ते हैं। धातु शून्यता में घृत बताए। 154 नंबर का श्लोक। अंजना मैम आप पढ़ेंगी क्या? अंजना मैम का आवाज सुन लिया तो पूरा दिन अच्छा जाता है। नमस्कार सर, सुप्रभात सभी लोग को। जी सर। चरण स्पर्श मैम। इसमें सुप्रभात मैम। नमस्कार जी सर, सभी लोग को प्रणाम, खुश रहें सब लोग। जी सर, कौन सा नंबर था? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। धातु शून्यता में घृत। आशा मैम ने कुछ चैट बॉक्स में लिखा है। एक मिनट, आशा मैम क्या लिखी हैं आप थोड़ा बोलिए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। जी सर, वही जो आप पुंडरिक भक्त की बात कर रहे थे ना, कि जिनकी मातृ पितृ भक्ति से विष्णु भगवान प्रसन्न होके वहां पे हमेशा के लिए स्थित हो गए उस स्थान पे, और आज भी जैसे पूजा वगैरह होती है, यात्रा वगैरह निकलती है, तो उसी प्रकार एक श्रवण कुमार का भी शास्त्रों में वर्णन है, जिन्होंने भी अपने माता पिता की सेवा के लिए कावड़ से पूरे भारत की यात्रा की थी। जी, तो उसी के बारे में बता रही थी सर। हाँ, श्रवण कुमार की जो वाइफ थी ना, वो क्या करती थी कि उनके माता पिता को ना कुछ अलग तरह का खाना देती थी और अपने पति को कुछ और देती थी। तो उन्होंने एक बार चेक कर लिया कि मेरे माता पिता अंधे हो गए और इनको मेरी वाइफ ने ऐसे किया। उनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही त्याग दिया और अपने माता पिता को वो लेके और पूरा भारत का वो कराए, सारे तीर्थों का किया। और जब ये वो अयोध्या में गए तो दशरथ जी जो थे वो शिकार खेल रहे थे, वो राजा थे। तो वहां देखा कि उनको लगा कि कुछ तो ऐसे मृग है जो पानी पी रहे हैं। तो उन्होंने बाण मारा और स्तपनी मर्म में लगा, और तो वो ना स्तपनी मर्म से वो चिल्लाने लगे श्रवण कुमार। वो पानी लेने गए थे माता पिता के लिए। तो दशरथ जी ने क्या किया कि वो बाण को निकाला, तुरंत ही श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। ये सर भी बताते हैं, जोशी सर, नवीन जोशी सर बार बार बताते हैं ये बात तो अपने क्लास में। तो उसके बाद में उन लोगों ने, माता पिता ने उनको श्राप दिया कि जिस तरह से हम पुत्र मोह में तड़प तड़प के मर रहे हैं, वैसे तुमको भी ये ऐसा लगेगा, तुमने मारा क्यों? तो यही चीज रामचंद्र भगवान के साथ भी हुआ, वो भी तड़प तड़प के मरे पुत्र मोह में। मतलब हमारे भारत की संस्कृति है कि माता पिता को कितना मानना जाता है। हाँ, अंजना मैम आप पढ़िए 154 नंबर का श्लोक। जी सर, जी सर। ते कफे धातुषु चाक्षीरेषु छेकासवं घृतं कर्कटी क्षीर द्विबला साधितं पिबेत्। क्षयज काश में घृतपान। क्षयज काश में घृतपान के लिए जो वर्णन आया है उसमें बताया है कि पित्त, कफ तथा रस आदि धातुओं के क्षीण हो जाने पर क्षयज काश का रोगी काकड़ा सिंगी, बला, अतिबला द्रव्यों के कल्क तथा गाय के दूध से पकाए गए घी को मात्रा अनुसार पिए। अर्थात यहाँ उन्होंने बताया कि जब क्षयज काश हो जाती है या क्षयज काश के पश्चात जो धातु क्षीण हो जाती है, उसमें जो है पित्त, कफ और रस आदि धातु को जब क्षीण हो जा रहा है, तो वहां पे उन्होंने जो बताया है, दोनों बला बताई है, बला और अति बला, और साथ में काकड़ा शंगी या कर्कश शंगी को कल्क बनाना है तीनों का, और उसको गाय के दूध से पकाना है, और फिर उसमें अग्नि बल के अनुसार पेशेंट के जीर्ण अजीर्ण के अनुसार उसको ध्यान रखते हुए, अग्नि के ध्यान रखते हुए मात्रा अनुसार उसको देना है। जी, यहाँ पे देखिए बल बढ़ाने वाले चीज है। कर्कट शृंगी तो प्राणवायु स्रोतों के लिए रसायन है, और बलाति बला ये बल देता है। दूध में सिद्ध घृत पिलाने के लिए बोला है। बहुत बढ़िया बताया। आप लोग भी ऐसा बना के दीजिएगा अपने पेशेंट को जिनको शतज काश हुआ है। का टीका पढ़ेंगे 154 नंबर का श्लोक। कौन पढ़ना चाहेगा टीका? कोई भी पढ़ सकता है। आज प्रभात पंडा जी नहीं पढ़ रहे हैं,
क्या हुआ प्रभात जी? प्रभात जी हैं क्या? या उषा मैम आप पढ़ेंगी? जी सर। अच्छा प्रभात जी पढ़िए। एक मिनट सर, कहाँ से पढ़ना था? मैं थोड़ा 154 का जो टीका है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। पीते क्षणे सर। हाँ पीते क्षीणे कफादिषु च क्षीणेषु क्षयकाशी कर्कट्या दीपक घृत पिबेत। कर्कटाक्या द्विपक को घृतम पिबेत। इसका मतलब है कि पित्त क्षीण हो गया है और कफ भी क्षीण हो गया है, धातुओं का भी क्षीणता आ गई है। कफ और पित्त दोनों क्षीण हो गए और क्षयज काश है। तो इसमें क्या है कि कर्कट श्रृंगी लेना है, द्विबला बला अति बला, इससे सिद्ध किया हुआ पक्व घृतम पिबेत, इससे सिद्ध किया हुआ घृत पीने के लिए बोला गया है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए। समन घृतमाह पित्ते कफ इति कर्कट श्रृंगी बला अतिबला कल्केन क्षीरेण च साधितम। हाँ इसमें शमन घृत बताया है, शमन के लिए, शोधन नहीं शमन है। पित्त कफ इति मतलब जहां पे पित्त और कफ क्षीण हो गया है। कर्कट श्रृंगी लेना है, बला लेना है, अति बला लेना है। इनके कल्क से दूध को डाल के साधित किया हुआ दूध डाल के वो पीना है या घृत पीना है, सिद्ध घृत या दूध पीना है। इससे फिर क्षीण क्षयज का से उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है जी। डॉक्टर आरती शर्मा मैम आप अगर हैं तो वो जो आपने सरकंडे वाला धूम बनाया था वो मेथड बताइए। आरती शर्मा मैम, शायद मैम कुकिंग कर रही हैं। ठीक है आज हम इतना ही पढ़ते हैं फिर रुकते हैं। कोई शांति पाठ करेगा क्या? आज मोनिका मैम नहीं है, कौन करेगा शांति पाठ? जी सर करता हूँ। आप कर दीजिए। एक बार सभी कमर सीधी करके बैठे, आंखें बंद करें, ध्यान आज्ञा चक्कर पर लंबा गहरा ओम का उच्चारण करें मेरे साथ। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचार्वक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती मया दृष्टा वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्यादान करोतु समय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी वैद्य गणों को नमस्कार। सबका एक दिन मिनट शुभ रुकिए। हो, सबका दिन मंगलमय हो। एक मिनट रुकिए, आशा मैम बोल रहे हैं सरस्वती वंदना भी करना है, तो कौन करेगा सरस्वती वंदना? वंदना मैम या आशा मैम कोई करिए सरस्वती वंदना।
सर वंदना मैम की आवाज बहुत सुरीली है और वो बहुत वंदना अच्छा मैम पसंद करेंगी? करती है। आशा मैम आप करो, मैं कल करूंगी। ठीक है, मुझे 1-2 श्लोक आते हैं वो मैं कर देती हूँ, लेकिन कल आप पक्का करिएगा प्लीज। जी। ओके। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम शांति। सभी वैद्यगणों को प्रणाम, सभी का दिन शुभ हो। जो भी लोग को जिस देवता में आस्था है तो वो उनका प्रेयर कर सकते हैं यहाँ पर। जिसको सरस्वती माता में आस्था है, किसी को हनुमान जी में है, जो लोग का जो देवता का करना है वो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू सभी लोगों को, शाम को मिलेंगे। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू पवन सर, थैंक यू वैद जी, थैंक यू ऑल। थैंक यू। भगवान धन्वंतरी की सब पे अपार कृपा रहे। थैंक यू। थैंक यू।